हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम अब कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ग्राफ्स जो हैं इसमें हम जो सबसे पहले है कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है। सेकेंडली जो है हमारे पास लीनियर फंक्शन, और इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो ये सारे ग्राफ्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें सारे के सारे इसके ग्राफ जो है सिखाए गए हैं। और आफ्टर दैट इसके बाद आपके पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया या फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। इन सब के ग्राफ्स जो हैं इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे ग्राफ्स होंगे जिनकी हम सिर्फ शेप्स ही मीन्स माइंड में रखेंगे, वो हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो, जब भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन इज लाइक y इज इक्वल्स टू k टाइप, ठीक है। इस तरीके से है। तो इसका ग्राफ जो है वो कैसा आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ग्राफ बन जाएगा कुछ लाइक y इज इक्वल्स टू k दिस लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। और ये पॉइंट क्या होगा, जब आप ये y एक्सिस पे चेक कर रहे हैं, दैट इज x0 रखेंगे तो y की वैल्यू तो यहाँ से k ही आती रहेगी, है ना। तो k आ गई। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, जैसे मैंने यहाँ से कोई भी वैल्यू रखी तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्सिस से कोई भी वैल्यू रखो, y पर हमेशा आपके पास k वैल्यू जो है वो आती जाएगी। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू k का, ठीक है। दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस। तो अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन क्या है, इस एक्स एक्सिस से आप कौन कौन से जो नंबर हैं इसमें पुट कर सकते हो जिसकी वजह से ये ग्राफ प्लॉट होगा। तो एक्स एक्सिस के जो हैं सारे के सारे नंबर्स हम जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन क्या आ गई, मीन्स सारे के सारे रियल्स आ गए, दैट इज आर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं -∞ से +∞, ठीक है, ओपन। एंड रेंज क्या है, रेंज क्या है मीन्स कि आपका आंसर किस में आ रहा है, ठीक है। तो रेंज में आपके पास x की आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो अगर इक्वेशन में, तो हमेशा y इज इक्वल्स टू k आ रहा है। इट मीन्स रेंज में क्या आएगा, सिर्फ k, ठीक। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। तो जैसे एग्जाम्पल कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल्स टू 3 का, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू 3 के ग्राफ के लिए आप क्या करोगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आप x एक्सिस से कोई भी नंबर सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पर सपोज कि 3 है तो कुछ भी लो, y इज इक्वल्स टू 3 ही आता जाएगा। तो आपका ये ग्राफ जो है इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। तो इस केस में जो डोमेन होगी, डोमेन क्या आ जाएगी, ये सारी की सारी x एक्सिस से कोई भी रियल उठाओ, ठीक है, r आ गई। और रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी इस केस में, रेंज क्या आ गई, दैट इज 3। सो बढ़ते हैं आगे। सेकेंड इज द लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन मीन्स किस टाइप का, y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी टाइप। तो इसमें जो a है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, स्लोप को, दैट इज tan थीटा, स्लोप हम लिख सकते हैं tan थीटा से, एंड b इज द y इंटरसेप्ट। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो अब देखते हैं कि ये कैसा ग्राफ आता है। तो ये हमेशा इस तरीके का, दैट इज नॉन हॉरिजॉन्टल, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ग्राफ की शेप किस तरीके की है, नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब देखते हैं कि अगर सपोज कि अगर लाइन इस तरीके से आए, हो सकता है लाइन ये सेकंड केस की तरीके से आए, ठीक है। अगर तो फर्स्ट में चेक करें, अगर लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है तो ये थीटा जो है एंगल, ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज
बाय कन्वेंशन लिया हुआ है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव, ठीक। तो अगर थीटा पॉजिटिव है तो मीन्स कि tan थीटा पॉजिटिव दैट इज एक्यूट, तो उस केस में एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल है, इट मीन्स कि जो आपका A है, A जो है tan थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स इस केस में जो A है वो पॉजिटिव होगा। अब बात है B की, B मीन्स y इंटरसेप्ट। अब आप y इंटरसेप्ट देखो, ये रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन के ऊपर है, ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो इस केस में B क्या है, पॉजिटिव है। तो जब A पॉजिटिव B पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस तरीके का आपके पास आएगा। सेकंड में चलते हैं। अब देखो फिर से जो है थीटा जो है एंटी क्लॉकवाइज है एंड एक्स एक्सिस से ही लेना है, ठीक है, हमेशा। तो ये पॉजिटिव है, मींस थीटा जो है tan थीटा इस केस में क्या है, पॉजिटिव है। tan थीटा पॉजिटिव मींस एक्यूट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल है तो A क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब B चाहिए y इंटरसेप्ट, तो y एक्सिस के साथ ओरिजिन से नीचे है वो, ठीक है ना, ओरिजिन के बिलो है, तो B इस केस में नेगेटिव होगा। तो कहने का मीनिंग है कि A पॉजिटिव और B नेगेटिव हो तो ग्राफ इस तरीके से आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पर थीटा जो है एक्स एक्सिस के साथ हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, थीटा इज द एंगल। तो इस केस में जो थीटा है वो क्या होगा, वेट, इस केस में थीटा क्या है, देखो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मीन्स कि tan थीटा जो है वो नेगेटिव आएगा। tan थीटा नेगेटिव मीन्स A क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया कि A नेगेटिव आया। अब B क्या आएगा, y इंटरसेप्ट चेक कर लो, अबव द ओरिजिन है, सो B इस केस में पॉजिटिव होगा। तो अगर A नेगेटिव B पॉजिटिव है तो इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ केस में। फोर्थ में क्या है, थीटा जो है अगेन ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, यहाँ पर थीटा ऑब्ट्यूज है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज में नेगेटिव आंसर आएगा, तो A क्या हो गया, नेगेटिव, और B चेक कर लो, B क्या है, बिलो दी ओरिजिन, तो वो भी क्या हो गया, नेगेटिव। इट मीन्स अगर A लेस देन 0 B लेस देन 0 है तो ग्राफ इस तरीके का आएगा। तो ये चारों के चारों केसेस इस केस में डिस्कस हो गए कि लीनियर फंक्शन में अगर ग्राफ जो है वो डिपेंड करता है कि A और B कैसे हैं, उस तरीके से ये ग्राफ बन जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होंगे चारों के चारों केसेस। देन थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसके लिए आप रेफर कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है उसमें करवाया गया है ये ग्राफिकल वर्क, ठीक है, उससे आप ग्राफ देख सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो इसमें जो है हम दो केसेस में ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 है जब A 0 और 1 में लाई करे, ठीक है, 0 और 1 में मीन्स कि अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन आ जाए 1/2x हो गया, ठीक है, या फिर 1/3 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा एंड सो ऑन, या फिर एक इज इक्वल्स टू 1/e की पावर x, तो e की वैल्यू क्या है 2.13 समथिंग, ठीक है। इस तरीके का अगर आपको ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है तो देख लो 0 वैल्यू जो है 0 और 1 में लाई कर रही है, इट मीन्स हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, सारे के सारे पॉजिटिव रियल्स रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 नहीं रख सकते हम, ठीक है ना। तो ये हो गया क्योंकि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल्स आएंगे, ठीक है, और सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, तो वो तो पॉसिबल है, और लेकिन 1 नहीं रख सकते। तो A की तो ये हो गई, ठीक है, कंडीशन हो गई कि 1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, देखो अगर 1 रखोगे तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता जाएगा, x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ तो हमेशा 1 ही आता जाएगा, ठीक है। तो अब देखो वैसे भी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हम 1 नहीं रख सकते, ठीक। तो अब देखो क्या है, इसका ग्राफ किस तरीके का आएगा,
आप x की यहाँ पर a की वैल्यू सबसे पहले तो फिक्स कर दो, जैसे 1/2 की पावर x कर दी। अब x की वैल्यू जो है वो वेरी करते जाओ, मीन्स x की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से सब्सटीट्यूट करते जाओ। तो ये जो वैल्यू है वो छोटी होती जाएगी, जैसे y इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर 1 रख दी, फिर 1/2 की पावर 2 रख दी, 1/2 की पावर 3 रख दी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जितना डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा उतनी छोटी होती जाएगी। इट मीन्स कि डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और वो अप्रोच किसे करेगा, लास्ट 1/2 की पावर पता नहीं क्या आ जाएगी। ठीक है ना, तो दैट इज एक्स जीरो को अप्रोच करता हुआ, सॉरी जीरो को नहीं, मीन्स बहुत ही छोटी वैल्यू आती जाएगी, तो ग्राफ जो है डिक्रीजिंग बनता जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से वैल्यूज लूँ, एक्स एक्सिस से कोई भी वैल्यूज उठाऊं, तो ग्राफ बनेगा लाइक दिस। तो देखो बिल्कुल ही छोटा होता जाएगा, इट मीन्स कि यहाँ अप्रोच करता जाएगा एक्स एक्सिस को। तो ये कहने का मतलब था मेरा पहले। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम वाई एक्सिस पे देखें कहाँ कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 है, यहाँ पर 0 रखोगे तो वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया, 0,1 पर ये कट करेगा। तो इस केस में आपके पास ग्राफ कैसा आया, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये समझना है इसमें। देन नेक्स्ट है इसी का केस नंबर 2 कि अगर a जो है वो 1 से बड़ा है। अब 1 से बड़ा मीन्स जैसे 2 आ गया, 2 की पावर x का ग्राफ हो गया, या 3 की पावर x का ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस तरीके से 4 की पावर x, 14 की पावर x हो गया। ठीक है, वो सेम इसी तरीके से बनते जाएंगे, सेम शेप का ग्राफ बनेगा। अब देखो अगर कंसीडर करें 2 की पावर x को, x की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, मैंने 1 रखी तो 2 आ गया, 2 रखी तो 4 आ गया। ठीक है, 3 रखी तो 8 आ गया, एंड सोन इस तरीके से आ गया, तो इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, आपने वैल्यूज रखी, ठीक है, और ये बढ़ता गया तो इस तरीके से इंक्रीज हो गया। यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, 0,1। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। अब x की जो है नेगेटिव वैल्यूज अगर रखते जाओगे तो वो तो डिनोमिनेटर में जाता जाएगा, वो इस तरीके से x एक्सिस को अप्रोच करता जाएगा। ठीक, तो ये आपका इस केस में इंक्रीजिंग ग्राफ है। नेक्स्ट इज द लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम फंक्शन देखेंगे कि log x टू द बेस a। तो यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले x पॉजिटिव होना चाहिए, a जो है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो ये भी हम ऑलरेडी लॉगरिदमिक जो इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर है उसमें करवा के आए हैं, आप उसमें देख सकते हो, ये सारी कंडीशंस जो है उसमें समझाई हैं। तो ये कंडीशंस हैं लॉग को डिफाइन होने के लिए। तो a पर मीन्स कि आप अगर a ग्रेटर देन 1 है, 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़ा मीन्स y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 है या 5 है, आप इस तरीके के अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, ठीक है, तो वो कैसा ग्राफ आएगा, दैट इज इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो इस केस में आप ऐसा ग्राफ जो है वो ऑब्टेन करोगे लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्स एक्सिस पर y जो है वो 0 है, ठीक है, तो ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आप 0 रखोगे, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये e की पावर 0 दैट इज 1 आ जाएगा, तो ये इसका पॉइंट हो गया। तो ये आ गया आपके पास इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिए जो डोमेन है, डोमेन में आप क्या क्या रख सकते हैं, मीन्स ये सारे पॉजिटिव रख सकते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो x इज ग्रेटर देन 0 मीन्स कि सारे के सारे पॉजिटिव रियल्स। और रेंज क्या आ जाएगी, रेंज मीन्स आपके पास जो है वो आउटपुट क्या आ रही है, तो ये तो y एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
और यहाँ पर इंक्रीज होते ही जा रहा है। इट मीन्स कि वाई एक्सिस पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी पॉसिबल हैं, तो सारे के सारे रियल्स जो हैं इसकी रेंज में आ जाएंगे। ठीक। और एक और बात, ग्राफ्स में एक होता है रूट। रूट कैसे निकालते हैं? जो एक्स एक्सिस पर कट करता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर कहाँ कट हो रहा है? 1,0 पे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1 इसका रूट हो जाएगा। सेकेंड केस में अगर a लाई कर रहा है 0 और 1 के बीच में, मीन्स कि आपके पास लाइक y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 1/2 है या 1/3 है, इस तरीके के अगर ग्राफ बनाने हैं, मीन्स अगर ये बेस 1 से छोटा है, तो उस केस में आपके पास ग्राफ कैसा आएगा? ठीक है, तो इससे रिवर्स आ रहा है। जैसे इस फर्स्ट वाले केस में जब ये पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग आया है, उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका बस क्या करना है, प्लॉट करोगे तो आपके पास लाइक ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, 0 पर 1 आ जाएगा अगेन। ठीक है, तो ये आ गया डिक्रीजिंग ग्राफ। इनकी शेप्स जो हैं वो आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, और देन इसका जो है अगेन ये यहाँ पर अप्रोच करेगा वाई एक्सिस की ओर, यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये सब आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन क्या है? तो जब भी देखो x से छोटी वैल्यू 0 से छोटी वैल्यूज होंगी तो ये फंक्शन आउटपुट क्या देता है? -1। जब x इज इक्वल्स टू 0 है तो ये वैल्यू देगा 0, और जब ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू देगा 1। ठीक है, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मॉड x बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। x नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है कि यहाँ तो x पॉजिटिव है, यहाँ x नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो मॉड x को हम कैसे लिख सकते हैं? x और अपॉन में x, तो ये तो 1 आ गया। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो ये -x अपॉन x लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो दोनों बातें यहाँ पर सेम है। ठीक है, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये इक्वल्स टू 0 रहेगा। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। देन इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें तो देखो कैसा आएगा कि अगर मेरे पास 0 था तो ये 0 पर ही है। ठीक है, अगर मेरे पास क्या है 0 से बड़ा है, मीन्स ये पॉजिटिव है, तो ये 0 नहीं लेगा, इसलिए यहाँ पर ओपन सर्कल, 0 से आगे यहाँ पर हमेशा 1 आता जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि 1 है, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो पॉजिटिव कोई भी वैल्यू लो तो 1 देगा। अगर नेगेटिव लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इस तरीके से यहाँ -1। ठीक, तो ये आ गया। ये क्लोज्ड है, फील्ड सर्कल है, इसका मीनिंग है कि ये वैल्यू ये ऑब्टेन करेगा। तो 0 पे 0 ऑब्टेन कर रहा है, 0 से अगर बड़ी है तो हमेशा 1 वैल्यू आ रही है, अगर 0 से छोटा है, ठीक है, नेगेटिव है, तो हमेशा -1 वैल्यू आ रही है आपकी। तो ये ग्राफ आप इस तरीके से माइंड में रख सकते हो। देन नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल्स टू, ये बॉक्स में x लिखा जाता है, वेयर दिस बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये साथ में लिखा होना ज़रूरी है, अदरवाइज इसको आप सिंपल ब्रैकेट समझोगे। ठीक है, जब तक ये साथ में नहीं लिखा हुआ कि दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब तक नहीं। ठीक है, तो ये होता क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ x। इंटेग्रल पार्ट ऑफ x कैसे? अब कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। सबसे पहले तो जैसे 6.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है,
तो ये नंबर लाइन है, ये 6.7 है, इससे पहले आ जाएगा 6 और इसके बाद आ जाएगा 7, ठीक है। तो आपको इमीडिएट जो लेफ्ट साइड पर नंबर है ना, वो इसका आंसर होगा, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर, प्रॉपर इंटीजर, तो इसका आंसर आ गया 6। 0.4 है तो ये 0.4 हो गया। यहाँ पर आ जाएगा -1 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका, वेट, यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा लिख दिया, सॉरी। सो ये 0 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। तो इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा है इसका? 0, तो इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इंटीजर का तो इंटीजर ही आ जाएगा, ये हो गया। -3 का इंटीजर है तो -3 ही आ गया। अब पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर दैट इज 3.14, ये वैल्यू होती है समथिंग, तो ये 3.14, तो इससे पहले 3 आएगा, यहाँ पर 4, तो इमीडिएट लेफ्ट दैट इज 3। ई इज 2.1 समथिंग ऐसे वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। -पाई, अब देखो ये बात, -3.14 समथिंग, और इस साइड आएगा आपका -4, ठीक है, और इस साइड आएगा -3, तो अब इमीडिएट लेफ्ट इस केस में -4 बनेगा। तो इस तरीके से लिखना है। ये जो नेगेटिव वाले हैं इसमें थोड़ा ध्यान देना, जैसे मान लो -3.7 है, नहीं 2.7 है, ठीक है, तो -2.7 लाइक दिस। तो इस साइड अगर देखें तो ये क्या बन गया, -2.7 से पहले -3 और यहाँ पर आ गया -1, तो ये इमीडिएट लेफ्ट इज -3, तो इसका आंसर आएगा -3। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इस तरीके से सॉल्व करना है। अब कुछ कंसीडर करेंगे, देखिए कि अगर x की वैल्यू है 1.2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। अगर x की वैल्यू आप 1.24 ले रहे हो तब ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन 1। 1.3 ले रहे हैं तो इमीडिएट लेफ्ट पे फिर से 1 आएगा, और इसके लिए 1.8 के लिए अगेन 1 है, और चाहे 1.999 कुछ भी ले लो तो उसका लेफ्ट इमीडिएट इंटीजर इस केस में 1 आएगा। तो ये जो सारी वैल्यूज़ ली हैं वो किस तरीके से ली हैं, 2 तक नहीं पहुंचे हम, ठीक है। 1 से अगर स्टार्ट करें लेकिन 2 पर नहीं पहुंचे, मीन्स ओपन इंटरवल 2 रखा है। अगर x इनमें से मैंने लिया, ठीक है, इसमें से मैंने x उठाया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या आया आपके पास, 1, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर 1 और 2 में से इसमें से कुछ भी वैल्यू उठा लो, यहाँ से कोई भी नंबर उठा लो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ से लेके 2 तक, मीन्स ओपन, यहाँ 2 नहीं कंसीडर कर रहे, तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 आ जाएगा। सो सिमिलर केस है कि अगर मैं 2 और 3 के बीच की वैल्यू, ठीक है, 2 को इन्वॉल्व करते हुए इनके बीच की कोई भी वैल्यू उठाऊं, यहाँ से कुछ भी उठा लूँ इंक्लूडिंग 2 और एक्सक्लूडिंग 3, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 2 आएगा। जैसे यहाँ पर नंबर है 2.5, उसका इमीडिएट लेफ्ट वाला ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब इस तरीके से हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लेट्स से कि 1 है, 2, 3 एंड 4। इधर हम कंसीडर -1, -2, -3 करेंगे। 0 और 1 के बीच में, ठीक है, मीन्स कि इसको इंक्लूड करके और इसको एक्सक्लूड करके ग्राफ कैसा आएगा, मीन्स इसके बीच में कोई भी मैं अगर वैल्यू ले लूँ तो हमेशा ये आंसर आएगा 0, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अगर मैं लूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू, तो 1 जो है वो आंसर आएगा, यहाँ पर लेट्स से कि 1 है, आंसर इसके y एक्सिस पर प्लॉट होंगे, ठीक है, रेंज। तो 0 और 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू लो, हमेशा आंसर 1 आएगा। देन 2 और 3 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू लूँ तो आंसर 2 आएगा, ठीक है, लेट्स से कि ये 2 इधर है। देन 3 और 4 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू ले लूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये इसका ग्राफ हो गया।
देन 0 और -1 के बीच में अगर हम वैल्यू कंसीडर करें, ठीक है, यहाँ पर -1 आ गया, -2 आ गया एंड -3 आ गया। तो अगर मैं ये पोर्शन कंसीडर करूँ, ये ओपन और ये क्लोज्ड, ठीक है, मीन्स यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाएं इमीडिएट लेफ्ट में -1 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अगर -1, सॉरी यहाँ पर ओपन आएगा, -1 और -2 में से उठाएं तो आंसर इज -2, ठीक है। -2 एंड -3 में से कोई भी वैल्यू उठाओगे आंसर इज -3। तो इस तरीके का ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये एक तरीके के स्टेप्स बन गए, तो इसको हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट होता है। अब देखो इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो हम इसमें कोई भी रियल नंबर जो है उठा के रख सकते हैं। जैसे हमने ब्रैकेट में रखा था 2.3 का इंटीजर बताओ, -3.999 का इंटीजर बताओ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताओ, ठीक है ना। तो डोमेन में सारे के सारे रियल आ गए। रेंज क्या है, रेंज मीन वाई एक्सिस पर जो आपकी आउटपुट्स आ रही हैं, तो वो तो सिर्फ इंटेग्रल वैल्यूज आ रही हैं। तो जितने भी इंटीजर्स होंगे, ठीक है, इंटीजर्स, वो सारी इसकी रेंज में आ जाएंगे। अब रूट की बात करते हैं इसकी, ये स्पेशल है तो इसकी रूट देखेंगे। रूट क्या है, एक्स एक्सिस पर जो कट करता है, तो ये सारा पोर्शन जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है। इट मीन्स इसके रूट इसमें बिलोंग करते होंगे 0 से लेके ओपन 1 में, तो इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। सो इसके नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, ये करली ब्रैकेट एक्स के साथ, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। अब देखो कोई भी इंटीजर है, लाइक मेरे पास है 2.7 नंबर है एक, तो ये कैसे बनेगा, एक इंटीजर प्लस 0.7 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नंबर एक्स, ये हो गया उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये हो गया उसका फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या बन गया, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। तो बस इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x विल गिव यू द फ्रैक्शनल पार्ट। सो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं पहले। तो जैसे x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है, 1 क्लोज्ड एंड 2 ओपन से कोई भी अगर वैल्यू उठाओ तो उसकी इंटेग्रल वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका जो है वो हमेशा 1 आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, दैट इज x माइनस 1, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लिखेंगे x माइनस 1। 2 और 3 के बीच में से अगर कोई वैल्यू उठाओ तो इंटेग्रल वैल्यू हमेशा 2 आ जाएगी। तो फ्रैक्शनल क्या आ गया, x माइनस 2, ये x माइनस 1, x माइनस 2। सिमिलरली अगर मान लो मेरे पास x बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड 3 से 4 ओपन तक, ठीक है, इसमें से मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा, इसमें हमेशा 3 आएगा। कहने का मीनिंग है कि ये 3 है और ये 4 है, इनमें से मैं कोई भी वैल्यू उठाऊं तो मेरा आंसर तो हमेशा 3 ही आना है, इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर। तो ये आ गया। तो फ्रैक्शनल क्या बनेगा, जो नंबर होगा उसमें से इंटीजर माइनस कर देंगे, दैट इज x माइनस 3। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ऐसे हर एक इंटरवल को लेते हुए हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। सो देखते हैं, जैसे मान लो कि इंटरवल था 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। 1 और 2 के बीच बीच में फर्स्ट हमने यही देखा, तो आपके पास 1 और 2 के बीच बीच में क्या आया था, इंटेग्रल वैल्यू 1 और x माइनस 1, फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 आया। मीन्स इसमें x माइनस 1 का हमें ग्राफ बनाना होगा। तो x माइनस 1 इसका ग्राफ क्या आ जाएगा,
ये इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको याद हो तो उससे हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। ये बन गया, तो x/1 प्लस y/-1 इज इक्वल, एक्स एक्सिस को 1 पे, y को -1 पे कट कर रहा है, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, ये x को कट कर रहा है, यहाँ पर y को कट कर रहा है, तो 1 एंड -1, 1 और 2 के बीच में, ये x पर 1 हो गया, यहाँ पर y पर -1 सपोज, ठीक है। तो इस तरीके की एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। और हमें चाहिए सिर्फ इस इंटरवल में, तो हम यहाँ तक जो है कंसीडर करेंगे, यहाँ ओपन चाहिए, मीन्स आपको इंटरवल चाहिए ये 1 और ये 2 ओपन, तो इसके बीच में ये इतना पोर्शन हम ग्राफ का रख सकते हैं और बाकी जो है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये बाकी हम इरेज कर देंगे। सेकंड में अगर 2 और 3 के इंटरवल में जाए तो x-2 आया था, अब इसको प्लॉट करना है, तो ये क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज x/2 प्लस y/-2 इज इक्वल्स टू 1, तो x को 2 पे और y को -2 पे, यहाँ 2 आ गया और यहाँ कहीं -2 आ गया, तो अब ग्राफ बनेगा इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। और हमें क्या चाहिए, 2 और 3 के बीच में जब हमारा x बिलोंग कर रहा है उस टाइम का ये ग्राफ है, तो हम सिर्फ ये वैल्यूज रखेंगे, 2 पर क्लोज्ड, ठीक है, यहाँ 3 पर ओपन, तो सिर्फ इतना ग्राफ, ठीक, बाकी जो है इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आ गया। सो अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट x-3 का जो ग्राफ आएगा 3 और 4 के इंटरवल के बीच में, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक। तो जो नहीं इंक्लूडेड, ये लास्ट जो पॉइंट है इंटरवल के, वो ओपन सर्कल आएगी। नेक्स्ट ये बन गया इस तरीके से, ठीक है, तो ये 0 से लेके 1 तक भी ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ आपके पास -1, -2, -3 आएंगे, और ये फिर से -1 से लेके 0 पर ओपन, -2 से लेके ये -1 तक ओपन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे सारे के सारे, ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, ठीक है। और ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है कुछ और ग्राफ्स हैं जिनकी आपके पास बस शेप्स जो हैं आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर है, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये चाहे एक्स स्क्वेयर हो, x की 4 हो, 6 हो, मीन्स इवन पावर्स हो, तो इस केस में ग्राफ की शेप जो है वो इस तरीके से आएगी। ये आपको बस शेप्स माइंड में रखनी है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप खुद इसको प्लॉट कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा प्लॉट करके देख भी सकते हो। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज रखते जाना, आपके पास ये पैराबोला शेप आती जाएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी करवाया है। देन x³ हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मीन्स जितनी भी ऑड पावर्स हैं अगर वो आ जाएं आपके पास, तो उस केस में आपके पास ग्राफ बनेगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें भी आप डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ, प्लॉट करते जाओ, आपका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता जाएगा। नेक्स्ट है अगर रूट एक्स है तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज तो नहीं रख सकते, ठीक है, पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि वो तो नहीं तो इमेजिनरी हो जाएगा ना। तो ये जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे तो ऐसे ग्राफ आपका इंक्रीज करता हुआ बनता जाएगा। अगर जैसे ऑड रख ली, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, इस तरीके की आ गई, ठीक है, सेम ग्राफ बनेगा, शेप सेम बनेगी। तो ऑड के केस में आपके पास जो है वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, लाइक दिस, ठीक है।
देखो इसको कैसे याद रखना है, थोड़ा सा आप इसको भी समझ सकते हो। ये फर्स्ट 4 ग्राफ्स जो हैं इनकी शेप्स आपको माइंड में रखनी होंगी। नेक्स्ट जो 4 होंगे वो इन पे ही थोड़ा सा डिपेंड करते हैं, शेप्स आपके पास माइंड में रह जाएंगी। अब देखो जैसे 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴ इस तरीके से आ जाए, मीन्स डिनोमिनेटर में इवन आ जाए, तो इसमें आप 0 तो नहीं रख सकते क्योंकि समथिंग अपॉन 0 ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ये तो डिफाइन ही नहीं है। तो इट मीन्स कि 0 पर इस पे कोई भी ग्राफ जो है वो नहीं बनेगा। बाकी की आप जो पॉइंट्स रखोगे उसमें देखते हैं ग्राफ क्या आएगा। जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने किया था ये इवन पावर्स में ये आया था। अब बस इसका इस साइड का जो पोर्शन है ना वो आपने हटा के दूसरी तरफ फिक्स कर देना है, और 0 पर कोई भी ग्राफ जो है नहीं आएगा, मीन्स उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको तो भूल जाओ, चलो सीधा शेप याद रखो कि मीन्स ग्राफ इस तरीके का आएगा, अप्रोच करता हुआ एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, टच नहीं करवाना, और 0 पर क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आ रही, इस तरीके का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द शेप्स। देन 1/x³ आ गया, या फिर 1/x⁵ आ गया, 7 आ गया, इन सब की जो शेप है वो फिर से सेम रहेगी। अब इसको देखो, ये हटा के बस इस साइड कर देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ऑड में जैसे एक तो ब्रांच यही रहेगी, दूसरी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी ऑड में। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी रखेंगे ना उसमें। इवन में तो क्या होएगा, सारी की सारी पॉजिटिव में ही बनती जाएंगी। ठीक है, आउटपुट में तो ये इसमें ही आता जाएगा, ऑड में जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। देन 1/√x है, तो 1/√x का जो ग्राफ है वो बन गया लाइक दिस, 0 नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच करता हुआ दोनों एक्सिस को, वाई और एक्स एक्सिस को अप्रोच करता हुआ इस तरीके का ग्राफ आ गया। ठीक, यहाँ पर तो इवन हो गई, और अगर यहाँ पर ऑड आ जाए तो ऑड केस में क्या है, फिर से 2 ब्रांचेस आ जाएंगी, एक इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से। ठीक है, सो आई होप ये आपको जितने भी ग्राफ्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो ये आप अपने माइंड में रखना इन सब की शेप्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।